नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरी आज की एक खबर एबीसी न्यूज अर्थात ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की खबर से है। एबीसी न्यूज की खबर है 23 अप्रैल 2026 11 AM मॉर्निंग की खबर है। इंडोनेशियाज फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर सजेस्ट्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का टॉल बिफोर इमीडिएटली बैक ट्रैकिंग। ये खबर है, हेडिंग है। खबर लंबी है, अंदर पढ़ा, उसके बाद में और भी मीडिया ग्रुप से कंसल्ट किया तो कुछ पॉइंट्स निकल करके सामने आए। जैसा कि आप लोग इस समय देख रहे हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान टैक्स लगा रहा है और उसका यूएसए विरोध कर रहा है। उसी तर्ज पर इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने जकार्ता इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपोजियम की बैठक में 22 अप्रैल 2026 को बोलते हुए, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है, इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है पुरुबाया युद्ध सदेवा। अब जो भी हो, तो पुरुबाया ने एक सुझाव दिया कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में जाने वाली सभी कमर्शियल शिप्स पर टैक्स लगा दिया जाए। इससे जो है इंडोनेशिया अपनी डोमिनेंट जियोग्राफिक पोजीशन को मोनेटाइज कर पाएगा। जो पोजीशन है उसके हिसाब से पैसे भी कमा पाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पर टैक्स लगाया है, वैसे ही हम भी लगा सकते हैं। अब यहाँ यह भी ध्यान रखें कि उन्होंने सुझाव दिया कि 3 देशों के बीच में इस टैक्स को डिवाइड भी किया जाएगा। किसके किसके बीच में? इंडोनेशिया तो रहेगा ही रहेगा, मलेशिया और सिंगापुर भी रहेगा, अकॉर्डिंग टू देयर बॉर्डर शेयर। ध्यान रखिएगा। और जब इस बयान का विरोध हुआ तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि अभी वे कोई टैरिफ लगाने वाले नहीं हैं, लगाने नहीं जा रहे हैं। ये बयान दे दिया उन्होंने। कुल मिला के फिर ऐसे बयान का मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि हवा का रुख जानने के लिए एक ट्रायल बैलून छोड़ा गया था और यह देखने के लिए कि वास्तव में दुनिया रिएक्ट कैसे करती है। अच्छा, सवाल यहाँ पर अभी पड़ता है कि अगर ऐसा कोई टैरिफ लगा तो इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा? अच्छा, ऐसे नहीं बोल रहा है इंडोनेशिया, ये किसी न किसी के सह पर बोल रहा है। ऐसे बोलने की हिम्मत कहाँ से कैसे आ सकती? अब इसका प्रभाव जो सबसे ज़्यादा पड़ेगा वो पड़ेगा इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इन सब कंट्रीज़ के ऊपर। 40% ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होता है इन देशों का। 80% चाइना का ऑयल जो है वो मलक्का स्टेट से ही पास होता है। ध्यान रखिएगा। चाइना अपने बहुत सारे रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट्स के लिए इसके थ्रू वो करता है, इस पर डिपेंड रहता है मलक्का स्टेट पर। इंडिया की मेजर ट्रेड जो जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया वगैरह से होता है वो भी यहीं से होता है। ये तो रहा मेजर हो, मतलब इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। अब एक चीज़ और है, इंडिया को एक फ़ायदा भी इससे हो सकता है। एक तरफ तो घाटा है भाई, सामान महंगा हो जाएगा ना यहाँ से जब टैक्स लगेगा तो, लेकिन फ़ायदा भी एक होगा कि जब चाइना और वियतनाम वगैरह के सामान पर जब सप्लाई चेन प्रभावित होगा उनका, वहाँ टैक्स लग जाएगा उनके माल पर, तो उनका माल महंगा हो जाएगा। तो वहाँ जो कंपनियाँ हैं वो शिफ्ट करेंगी इंडिया की तरफ। अगर इंडिया उसको सूटेबल पोजीशन प्रोवाइड करता है तो इंडिया को फ़ायदा भी हो सकता है इस केस में। अब सवाल है कि इंडोनेशिया ऐसा कर कैसे सकता है? तो जवाब आता है कि जब तक उसके पास किसी बड़े देश का सपोर्ट ना हो। हालांकि मलेशिया और सिंगापुर ने तो इसे तुरंत डिनाई कर दिया, तुरंत।
अब यहाँ एक चीज़ हम जान लेते हैं कि मलक्का स्ट्रेट है का। तो मलक्का स्ट्रेट जो है इसकी लोकेशन बड़ी क्रूशियल है। पहली बात तो इसकी लेंथ जो है 930 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 38 किलोमीटर मिनिमम है, 250 किलोमीटर मैक्सिमम है। इस स्ट्रेट की डेप्थ जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम डेप्थ यहाँ 200 मीटर है और मिनिमम डेप्थ 25 मीटर। ये जो है इंडियन ओशन के अंडमान सी को पैसिफिक ओशन के साउथ चाइना सी से जोड़ता है। अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। वैसे तो इंडियन ओशन का पार्ट है, लेकिन इस पर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 4 देश से घिरा हुआ है और 4 ही देश का इस पर मैक्सिमम वो है। चूँकि अभी इंटरनेशनल कानून से गवर्न होता है तो यहाँ से पास होने वाले शिप्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर कुछ भड़काया है तो आने वाले दिनों में कुछ और भी हो सकता है। ये देखने का विषय है। फिलहाल मैं मान चलता हूँ कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक जो रह रह करके चिंगारी मारने की कोशिश की जा रही है, ये विश्व के लिए सही नहीं है। क्योंकि केवल एक ही 2 स्ट्रेट नहीं है, कई स्ट्रेट हैं जो कि इस तरह से ग्लोबल ट्रेड को प्रभावित कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा मैटर समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद साथियों।